ज्ञान व्यापी मस्जिद के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को कोई खास राहत नहीं दी है, तो वहीं वाराणसी कोर्ट ने कोर्ट कमिश्नर को भी हटा दिया है। सर्वे रिपोर्ट को वाराणसी कोर्ट में जमा करने के लिए अदालत ने 2 दिन का समय दिया है, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी दावा किए जा रहे शिवलिंग की सुरक्षा की बात करते हुए नमाज अदा करने के लोगों की संख्या की पाबंदी हटा दी है। अब 19 मई को दोनों ही अदालतों पर फिर से सबकी नजरें लगी रहेंगी। और आइए इस खबर पर और वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद के मामले में मंगलवार को कई कानूनी मोड़ देखने को मिले। जहां इस मामले की सुनवाई वाराणसी कोर्ट में हुई, तो देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट में भी इस मामले पर सुनवाई हुई। सर्वोच्च न्यायालय से मुस्लिम पक्ष को कोई खास राहत नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की 2 प्रमुख मांगों को फिलहाल नहीं माना है। सुप्रीम कोर्ट में ज्ञानवापी मामले की हुई सुनवाई के बाद कोर्ट ने कहा है कि जिस जगह शिवलिंग मिलने की बात कही जा रही है, जिलाधिकारी नमाज अदा करने वालों के अधिकारों को प्रभावित किए बिना उस स्थान की सुरक्षा सुनिश्चित करें। सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत के आदेश के उस हिस्से पर रोक लगा दी जिसमें नमाज के लिए अधिकतम 20 लोगों की संख्या तय करने की बात कही गई थी। मामले की अगली सुनवाई अब 19 मई को होगी। मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट से वाराणसी कोर्ट में ज्ञानवापी मामले की सुनवाई पर रोक लगाने की मांग की थी और वाराणसी कोर्ट में सुनवाई से पहले की स्थिति को बरकरार करने की भी मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल इन दोनों मांगों को नहीं माना है। हालांकि कोर्ट में गुरुवार को फिर से इस मामले पर सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू पक्ष को नोटिस भी जारी किया है और 19 मई को अपना पक्ष रखने को कहा है। इस बीच मंगलवार को वाराणसी कोर्ट ने ज्ञानवापी परिसर में सर्वे करने वाले कोर्ट कमिश्नर को अपनी सर्वे रिपोर्ट जमा करने के लिए 2 दिन का वक्त दिया है, लेकिन वाराणसी कोर्ट ने कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्रा को हटा दिया है। इस बीच कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्रा को हटाने के लिए ये बात सामने आ रही है कि सर्वे से जुड़ी जानकारी को लीक करने को लेकर कोर्ट कमिश्नर को उनके पद से हटाया गया। 2 दिन का समय जो है रिपोर्ट दाखिल करने के लिए स्पेशल कमिश्नर के द्वारा एप्लीकेशन दिया गया था, उससे माननीय न्यायालय द्वारा 2 दिन का समय प्रदान किया गया है रिपोर्ट दाखिल करने के लिए। यही समझ लिए थोड़ा बहुत सहयोग नहीं कर पा रहे थे, इसीलिए, और कोई टिप्पणी इस पे विशेष नहीं करें। हिंदू पक्ष ने वाराणसी कोर्ट से नंदी की धुरी नापने, दीवार तोड़कर पूजा करने की अनुमति देने और मलबा हटाने की मांग की है, जिसको लेकर मुस्लिम पक्ष ने आपत्ति दर्ज कराई है। 3 दरखास्तें पड़ी हैं, उन तीनों पर सुनवाई हुई है। 2 पर आपत्ति आमंत्रित कर ली गई है और 1 पर जो है वो आदेश कर दिया गया। कमीशन की दरखास्त थी अधिवक्ता कमिश्नर के लिए, उस पर आदेश पारित कर दिया गया है और 2 पर जो है वो आपत्ति आमंत्रित कर ली गई है। कोर्ट में चल रही सुनवाई के बीच उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा है कि प्रदेश में माहौल बिगाड़ने की अनुमति किसी को नहीं दी जाएगी और कुछ लोग सियासी फायदे के लिए गलत बयानबाजी कर रहे हैं। ऐसे लोगों को इस मुद्दे पर राजनीति करने से बचना चाहिए। पूरा मामला माननीय न्यायालय इसको देख रहा है और न्यायालय हर चीजों को, हर तथ्यों को, हर बिंदु को बहुत गंभीरता से जांच रहा है, सभी पक्षों की बात सुन रहा है और उस आधार पे आगे का कोई फैसला कर रहा है। तो निश्चित तौर पे हम सबको किसी भी टिप्पणी से बचना चाहिए और माननीय न्यायालय के फैसले का हम सबको इंतजार करना चाहिए। न्यायालय अगर कोई काम कर रहा है तो उसको बिल्कुल पूरी आजादी के साथ और पूरे सम्मान के साथ उसको करने देना चाहिए, ये मैं कहूंगा। नए तरीके से कोई अगर ऐसी राजनीति करके अपने आप को नेता बनाने की गलती कर सोचता है तो ये देश में सफल अब नहीं होगी। आज का दिन कोर्ट में सुनवाई के लिहाज से काफी खास रहा। जहां गुरुवार को इस मामले को लेकर सबकी निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर लगी रहेंगी, तो वहीं 2 दिन बाद सर्वे रिपोर्ट भी वाराणसी कोर्ट में सौंपी जाएगी। अब तथ्यों के आधार पर अदालत तय करेगी कि आखिर किस पक्ष के दावे में कितना दम है। हालांकि इस बीच दोनों पक्षों की ओर से अपने अपने दावों प्रतिदावों का दौर जारी है।